हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का कौन सा पार्ट है? पार्ट 9 है। इट मीन्स हम 8th पार्ट तक पढ़ चुके हैं। और यार, अगर आपने लास्ट के वीडियोज़ नहीं देख रखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। जैसा कि आपने लास्ट के वीडियो में देख रखा होगा, हमने लास्ट के वीडियो में क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो यार, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं और उसे पढ़ते नहीं हैं। और पढ़ते भी हैं तो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कौन सा ये एग्ज़ाम में आने वाला है, फिजिकल प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे ज़रूर जाते हैं। और क्या होता है कि आपके एग्जाम में आप फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ते नहीं, आपके एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है, फिर आप कर नहीं पाते हो। और यार, जब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो नंबर कहाँ से आएंगे, है ना बात? तो यार, ज़रूर पढ़िएगा फिजिकल प्रॉपर्टी भी, उतने ही अच्छे से पढ़िएगा जितना अच्छे से आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ते। ओके, तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने लास्ट के वीडियोज़ में पढ़ ली है, और आज हमें क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो यार, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, तो हम आज क्या पढ़ते हैं? और यार, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए जिससे आप सारी बातें नोट डाउन कर सकें। ओके, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि आप सारी बातें नोट डाउन कर लिया करिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। ओके, तो फर्स्ट थिंग तो मैं आपको जो है आपकी बुक से थोड़ा सा रिलेट कर दूं। जैसा कि आपकी बुक में लिखा होगा एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड, है ना? तो आपको तो पता ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं कि एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड। और उसके बाद क्या लिखा होगा? दे रिएक्ट बोथ हैज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यार, ध्यान रखिए, आपकी बुक में दो बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट थिंग तो अभी हमें यही नहीं पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? एल्कोहल आप इसे ही तो बोलते हैं, ऐसे लिखा होता है, आप इसे ही तो एल्कोहल बोलते हो, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, जब इसमें क्लीवेज होता है तब वो क्या होता है? अल्कोहल कैसा बिहेव करता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। आप कैसे पहचानोगे कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल है? तो क्या होगा कि जब ये, मैं वापस से लिख देती हूँ, जब ये ऑक्सीजन और कार्बन वाला ये जो बॉन्ड है, जब इसमें क्लीवेज होगा तब अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। वापस से बोल देती हूँ, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कब करेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला ये जो बॉन्ड है, जब इसमें क्लीवेज होगा तो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। एंड जब ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जब इसमें क्लीवेज होगा तो ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। व्हेन न्यूक्लियोफाइल की बात कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, व्हेन अल्कोहल बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, देन ये जो ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड है, इसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज पॉसिबल। और वहीं पे हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर लें, इलेक्ट्रोफाइल में आप लिख लीजिए, व्हेन अल्कोहल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, देन कहाँ पे क्लीवेज पॉसिबल है? देख लीजिए, समझ में आ रही है बातें? अल्कोहल का नेचर कैसे होगा? बातें समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला ये जो बॉन्ड है, जब इसके बीच में क्लीवेज होगा, तब जो है ये जो अल्कोहल है, इसका नेचर एसिडिक होगा। नॉट एसिड होगा। ओके,
ये तो न्यूक्लियोफाइल की बात रही, ये तो आपने न्यूक्लियोफाइल में बात किया। फिर उसके बाद अगर अल्कोहल जब इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, तब ध्यान रखिएगा उसमें कौन सी रिएक्शन होगी, एसएन रिएक्शन होगी। एसएन रिएक्शन मैंने आपको बता रखी है, बहुत पहले ही बता रखी है। कब बताइए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले चैप्टर में। हाँ, मैं यहाँ पे भी एसएन रिएक्शन बताऊंगी। पहले यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एसएन रिएक्शन। हाँ, आई नो आपको अभी पता नहीं है एसएन रिएक्शन क्या होती है, बट मैं आपको अभी बताऊंगी। और अगर आपको पता है, आपने देख रखा है तो अच्छी बात है। तो एसएन रिएक्शन होती है वो तो चलो ठीक है। ध्यान रखिएगा जब इलेक्ट्रोफाइल वाला अल्कोहल होगा तब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो आपको तो पता है कि जो एसएन रिएक्शन होती है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, मैं वापस से बोल देती हूँ। जब इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तब कौन सी रिएक्शन होगी, एसएन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता है कि एसएन रिएक्शन में क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, डोंट वरी। बट हाँ, जिनको पता है उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो आपको तो पता है कि एसएन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आता है और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। इतनी बातें समझ में, इतना सारा होता है यहाँ पे। जब, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कब होगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में क्लीवेज होगा तब एसएन रिएक्शन तब पॉसिबल है। तो अभी जो है किस अल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे और किस अल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, ये सारी बातें समझ में आई आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस अल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे एंड किस अल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो अल्कोहल का नेचर कैसे होगा, और ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या न्यूक्लियोफाइल वाला आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और वहीं पे अगर न्यूक्लियोफाइल की बात कर लें तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है एक्सेस अमाउंट में, तो इसे क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। तो ऐसा करके ये अपना बैलेंस करना चाहेंगे। तो होप है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, जैसा कि आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसमें किस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो रहा है। तो इसके बेसिस पे अभी हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, तो देखिए क्लीवेज ऑफ, आप हेडिंग डाल दीजिए अपनी नोटबुक में, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ओके, तो देखिए अब देखिए क्या होता है। अब ये तो आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा होगा। ये सारी रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे। तो ये सारी बातें आप लिख लीजिए, इट्स पॉसिबल व्हेन अल्कोहल बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो देखते हैं, अभी हम रिएक्शन देखते हैं। ओके, ऐसा कुछ ही होता है आपका अल्कोहल, है ना। अब आपको क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पे देखिए सारा क्लाइमेट तैयार है, अब आपको रिएक्शन करवाना है। तो आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, है ना, 2 लोन पेयर। और ये जो कार्बन है ये इस पर प्लस चार्ज है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि ये जो कार्बन है इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो अभी आपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन चाहता रहता है, उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर जो है एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या चाहता है, पॉजिटिव चार्ज चाहता है। तो यहाँ पे अभी आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो अभी यहाँ पे देखिए जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए। प्लस चार्ज आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्बन पे, और यहाँ पे ये जो
कार्बन है इस पे है प्लस चार्ज, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो बस इस ऑक्सीजन ने जो है इस कार्बन पे अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा था। तो बस अब देखिए क्या रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका कार्बन आके ऐड हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या था, हाइड्रोजन एज इट इज़ है अभी। तो आपको पता है कि यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तो भाई ऑक्सीजन तो एक अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पर जो है अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा खुद को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अभी देखिए इस पर प्लस चार्ज आ चुका है ऑक्सीजन पे। अब जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो चुका है तो ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी खुद को बैलेंस करना चाहेगा, अपना प्लस चार्ज हटाना चाहेगा, तो वो जो है ये हाइड्रोजन वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जब उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तब देखिए क्या बनता है, कार्बन और इसके जो ये हाइड्रोजन है ये बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन ये हो जाएगा बाहर, हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज। तो होप है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान दीजिए कि जो एल्कोहल प्लस चार्ज रिलीज करते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिड होते हैं, वो उनके पास एसिडिक नेचर होता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो वीक एसिड होते हैं, लेकिन उनके पास एसिडिक नेचर होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, मैं वापस से बोल दे रही हूँ कि जो एल्कोहल हाइड्रोजन लूज करते हैं, जो एल्कोहल H+ आयन रिलीज करते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके पास एसिडिक कैरेक्टर होता है, उनके पास क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया वीक एसिड होते हैं, तो यार ध्यान रखिएगा ये वीक एसिड होते क्यों हैं। अब मैंने ऐसा क्यों आपसे बोला कि इनका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो वीक होता है, ऐसा मैंने आपसे बोला, तो सोचिए ये है एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल है ये, और इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो वाटर से भी कम है, इसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से भी कम है। हाँ, इसका एसिडिक कैरेक्टर किससे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, एल्काइन से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लास्ट वीडियो में भी आपने पढ़ा था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। एल्कोहल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो किससे ज़्यादा है, एल्काइन से ज़्यादा। और ये वाटर की अगर हम बात कर लें तो मेथिल अल्कोहल दिमाग में जो है फॉर्मूला आ जाना चाहिए मेरे बोलते ही। मेथिल अल्कोहल किसे बोलते हैं, CH3OH। आप इसे मेथेनॉल भी तो बोल सकते हो। देखिए, ऐसा मत करिएगा कि जो पीछे मैंने चीज़ें पढ़ाई वो आप भूलते जाओ और आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ वैसे पीछे का भूलते जाओ। तो नहीं यार, पीछे वाली चीज़ें भी आप रिवाइज़ करते रहा करिए कि जिससे आप भूल ना जाओ। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये मैंने ऐसे ही नहीं बताई, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ये ट्रेंड आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब कुछ ऐसा भी तो होगा कि इससे भी ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, मेथिल अल्कोहल से भी ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर हो। तो हाँ, आपका ये जो फिनॉल है C6H5OH लिख लो, इसका एसिडिक कैरेक्टर मेथिल अल्कोहल से भी ज़्यादा है। तो यार ये सारी बातें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज नहीं तो कल इस क्वेश्चन से आपका सामना होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना होने वाला है। तो यार ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ। ओके, तो आगे देखते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई कि अल्कोहल जो है ये कोई एसिड नहीं है। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल जो है कोई एसिड नहीं है, बस ये इसके पास एक एसिडिक कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर जो है वो एसिडिक है। अब जो है वाटर से भी वीक एसिड है अल्कोहल, तो इसके पास हम कह सकते हैं कि इसके पास नेचर एसिड वाला है बस। तो अभी हम इसकी क्या देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ, आप हेडिंग डाल दीजिए अपनी नोटबुक में, केमिकल रिएक्शन ऑफ ROH, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं अभी। तो केमिकल रिएक्शन इनकी कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सारी बातें हैं। तो यार इनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो इनकी रिएक्शन जो होती है वो किसी एक्टिव मेटल के साथ होती है। अब एक्टिव मेटल किसे बोलते हैं, रिएक्शन विद, लिख लीजिए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद
एक्टिव मेटल। तो ये एक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, ये जो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, एक्टिव मेटल हैं। तो हम जो है जब एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, हम रिएक्शन करवाते हैं, एसिड क्या क्या होगा, एसिड होगा, आपको तो पता ही है एसिड होगा। एसिड मीन्स वही है एल्कोहल आपका, उसके पास एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, उसी को हम एसिड बोल रहे हैं। ओके, तो एसिड होगा आपका और कोई एक्टिव मेटल हम ले लेते हैं, प्लस एक्टिव मेटल ले लेते हैं। एक्टिव मेटल ले लिए तो क्या होगा, यहाँ पे H2 गैस बाहर हो जाएगी, H2। तो देखते हैं, तो देखिए हम क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल लिए हम, और हम क्या लेते हैं, कोई एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल आपको पता है सोडियम है ना, हाँ है। तो अब देखिए क्या होगा, अब हमें रिएक्शन करवानी है, तो आपको तो पता है यहाँ पे करवाना क्या है, हमें किस बॉन्ड के बीच में ब्रेक करवाना है ना, हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। और याद है कोई अल्कोहल ऐसा बिहेव करता है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन हो जाएगा बाहर और फिर क्या होगा, ऑक्सीजन, सोडियम, जैसा कि अभी आपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पे आ गया प्लस चार्ज एंड इस पे माइनस चार्ज, और क्या होगा, H2 जो है बाहर हो जाएगा, H2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अरे हाँ ठीक है, आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, है ना, क्या ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई आपकी, H2 गैस हो गई बाहर। तो आपने क्या पढ़ा था कि जो है कोई एल्कोहल जब हाइड्रोजन बाहर निकालता है, H+ बाहर निकालता है, तो उसका कैरेक्टर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो अभी आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एक्टिव मेटल, है ना। तो आप अपनी नोटबुक में भी ऐसा नोट डाल के छोटा सा लिख लीजिए, इफ एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन गैस रिलीज। आप लिख लीजिए, इफ एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन गैस रिलीज। देखिए अभी आपको पता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और फिर उसके बाद कहीं पता चला 1-2 महीने बाद आप कॉपी खोलते हो तो फिर नहीं याद रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लिख लीजिए। ओके, और फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या, C2H5OH, ये क्या है, एल्कोहल है, और आपने उसी एल्कोहल को हम एसिड बोल रहे हैं, एसिड लिए, फिर उसके बाद हमें क्या लेना है, कोई एक्टिव मेटल लेना है, हम क्या ले लेते हैं, एक्टिव मेटल, ये सोडियम। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपने अच्छा चलिए ठीक है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लिए, तो आपने ये H2 गैस बाहर कर दी। अरे आपको करना क्या है, आपको यही तो करना है कि ये जो आपने क्या देखा था, ये न्यूक्लियोफाइल है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो हम यहाँ पे यही तो करेंगे, OH बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे, हम यही तो पढ़ रहे थे। तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से ये H2 बाहर हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं ना हम, तो ये हाइड्रोजन भी 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ये H2 बाहर हो गया। फिर उसके बाद क्या बनता है, ज़रा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा, C2H5ONa, इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो आप संतुष्ट हैं, ये क्या बन गया, सोडियम एथॉक्साइड। ज़रा सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पे क्या है, मैंने अभी आपको नॉमेनक्लेचर में बताया था, आईपैक नेम में, मैंने अभी आपको नॉमेनक्लेचर आईपैक नेम में बताया था। तो यार इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ऐसा मत करिएगा कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाली चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों के साथ जो है अपना संपर्क, कांटेक्ट बनाए रखिएगा, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, आई सारी बातें समझ में। अब ज़रा हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। आप जो है अपनी नोटबुक में आप ऐसे नोट डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो आपने ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो थ्योरी थी उसमें क्या पढ़ा है, ये हम इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी अल्कोहल एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो थे, इन्होंने सिर्फ इतनी थ्योरी दी थी, इनका बस इतना कहना था कि जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, जैसा कि यही है एल्कोहल, ये एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी हो गई, ये सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड हो गया, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड हो गया। अब आपको तो पता है कि हम जो है
इस अल्कोहल को एसिड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे वो क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड होता है। तो उसी बेसिस पे हम, अच्छा चलिए देखते हैं, एक OH है और ये इसे हम बेस मानते हैं, ये B फॉर बेस है और ये क्या है? ये एसिड है, ये और ये बेस है। मैं डिफर कलर से लिख देती हूँ जिससे आप जो है आपको परेशानी ना हो। ओके, यहाँ पे ये क्या है? ROH, ये तो अल्कोहल है ही, आपको पता है, और ये अल्कोहल क्या है? एक एसिड है, और ये B फॉर बेस हो गया। ओके, यहाँ पे हमने कुछ बेस ले रखा है। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इस पे माइनस चार्ज है एंड इस पे प्लस चार्ज, और बेस पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, आपको शुरू से पता है। तो ये माइनस चार्ज, यहाँ पे आप माइनस चार्ज देख रहे हैं, अब ये माइनस चार्ज कहीं ना कहीं इस प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। तब देखिए क्या होगा, अब जब ये इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ, इस माइनस चार्ज को, आपने जैसा कि पहले ही पढ़ा था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो माइनस चार्ज होता है, उसे प्लस चार्ज की आवश्यकता होती है, उसे प्लस चार्ज की ज़रूरत होती है। तो ये बेस और हाइड्रोजन हो जाएगा ऐड, फिर उसके बाद आपको पता है क्या बनेगा? प्लस RO, ये इतना बना। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ, इस R के साथ ऐड हो जाएगा। ओके, तो हम क्या बोलते हैं? यही जो ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये सब यही है एसिड बेस कंजुगेट पेयर थ्योरी, यही है एसिड बेस कंजुगेट पेयर थ्योरी, यही है। तो देखिए यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे देखिए एसिड बेस कंजुगेट पेयर थ्योरी है, ये पता है क्या है? ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये क्या है? ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। और ध्यान रखिए ये क्या है? ये कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट एसिड है, लिख लीजिए आप। ये क्या है? ये कंजुगेट एसिड है। अच्छा, हम इसे क्या बोलेंगे? ये कंजुगेट बेस है। ये क्या है? ये कंजुगेट बेस है। अब जो है यहाँ पे ये एसिड है, तो ये जो है इसके साथ ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, और यहाँ पे ये क्या है? कंजुगेट बेस है। ये क्या है? ये कंजुगेट बेस है। तो आप ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। होप है आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी समझ में आई होगी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी किसे बोलते हैं? सिंपल है, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे उसे ही ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बोलते हैं, है ना? बातें समझ में आ रही हैं? आनी चाहिए। नोट डाल के आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, आपने जो है OH बॉन्ड क्लीवेज तो पढ़ लिया, अभी क्या नहीं पढ़ा है आपने? CO बॉन्ड क्लीवेज नहीं पढ़ा है, तो चलिए उसे पढ़ते हैं। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। आप क्लीवेज भी ऐसे कर दीजिए, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? अब आपको ये पता है कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में ये जब क्लीवेज होता है, तो इस अल्कोहल का नेचर, ये अल्कोहल कैसा होता है? ये अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, ये अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। जब ये अल्कोहल, तो अभी लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करने के लिए आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है? SN रिएक्शन में। तो यहाँ पे SN रिएक्शन भी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लें। CH2 और क्या है? OH है, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये क्या है? इस कार्बन पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये CH2 जो है इस कार्बन पे क्या है? प्लस चार्ज है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ है। और ये ब्रोमीन है, इस पे क्या है? माइनस चार्ज, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में, मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पर जो है न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। चलिए ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर उसके बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो ये जो OH है, ये वाला बॉन्ड लेके यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, ये यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा। क्यों?
क्योंकि इस पे है प्लस चार्ज और इस हाइड्रोजन पे भी प्लस चार्ज था, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो ये इसे लेके बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि एसएन रिएक्शन जो है यहाँ पे एसएन रिएक्शन तो होगी, एसएन रिएक्शन होगी, लेकिन एसएन रिएक्शन इज़ नॉट डायरेक्ट पॉसिबल। एसएन रिएक्शन इज़ नॉट डायरेक्ट पॉसिबल क्यों, बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे एसएन रिएक्शन डायरेक्ट पॉसिबल तो है, एसएन रिएक्शन डायरेक्ट पॉसिबल तो है नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं OH लगा है, तो ये आपने देखा होगा कि ये जो है OH ऐसे सीधा सीधा बाहर जल्दी से निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि OH जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, कभी भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है OH। तो इसीलिए यहाँ पे एसएन रिएक्शन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, एसएन रिएक्शन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है OH जो ये देख रहे हैं आप, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए ये OH यहाँ से बाहर जाएगा नहीं। तो एसएन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है जब तक ये OH यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, आपके दिमाग में बातें आ जानी चाहिए। अब हमें करना क्या होगा? फर्स्ट थिंग तो हम ये सोचेंगे कि अब इस OH को किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, क्या ऐसा करें, क्या ऐसा चेंज करें कि इसे बाहर निकालें। तो देखिए हम क्या करवा देंगे, इसका प्रोटीनेशन करवा देंगे, किसी ना किसी एसिड से हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो है किसी एसिड से इसकी रिएक्शन करवा देंगे, तो इसे जो है बोनस में मिल जाएगा प्लस चार्ज इस OH को। यहाँ पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे होता ही है, तो यहाँ पे होता है ना लोन पेयर, तो ये जो है इस हाइड्रोजन को अपनी ओर आराम से अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O बन गया बिल्कुल अच्छे से। तो H2O तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता ही है, बस हो गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको तो पता ही है कि CH2 है, CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया है अभी, ऑक्सीजन इससे जो है यहाँ पे जो है इस प्लस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पे आ गया है प्लस चार्ज। तो ये ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कर लेगा अट्रैक्ट, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा भी, यहाँ पे ब्रोमीन था, आपने यहाँ पे ब्रोमीन लगाया था, ब्रोमीन पे होता है माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज को दिख रहा है यहाँ पे प्लस चार्ज, इस माइनस चार्ज को यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है माइनस को। तब देखिए क्या बन जाता है, एकदम अच्छे से वाटर मॉलिक्यूल हो गया बाहर। आप पहले से देख रहे हैं, ये जो है OH ग्रुप पूरी तरह से बाहर, CH2 Br H2O, बस सारी चीज़ें एकदम से तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एसएन रिएक्शन पॉसिबल करवाने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे जब तक हम वो कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे तब तक जो है यहाँ पे एसएन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी कंडीशन फॉलो की हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल लिया था। भाई यहाँ पे ये जो एल्कोहल है ये प्रोटोनेटेड है ना, हमने इसका प्रोटोनेशन करवाया था। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रोटोनेशन करवाएंगे तो आराम से जो है OH ग्रुप बाहर हो जाएगा। हम OH ग्रुप को बाहर करने के लिए ही तो प्रोटोनेशन करवाते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे, आपने पहले देखा था वाटर मॉलिक्यूल बन गया, OH2 बन रहा है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। तो ये जो है इस पे आ गया था प्लस चार्ज आ गया था, तो भाई इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हुआ, चलता बना। एक तो ऐसे अच्छा लिविंग ग्रुप था, तो यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके चलता बन गया, बाहर भाग गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे बचा ही क्या था, ब्रोमीन पे था माइनस चार्ज और यहाँ पे था प्लस चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही तो था, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल ही था। तो आपको तो पहले से ही पता था भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन आपने क्या की, प्रोटोनेटेड एल्कोहल लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या किया, एसएन रिएक्शन करवाया। यहाँ पे फर्स्ट थिंग प्रोटोनेटेड एल्कोहल लिया आपने। एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी, एसएन रिएक्शन। फिर उसके बाद और यहाँ पे जो है क्या हुआ, जब आपने प्रोटोनेशन करवाया तो OH H2O के फॉर्म में आ गया और हो गया बाहर। तो यार आप लास्ट के वीडियोस भी देखिएगा, ये वीडियो होप है आपको समझ में आया होगा।
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक करिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।